महाकाल मंदिर में आगजनी की घटना को लेकर बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास ने कहा है कि भविष्य वक्ता कहाँ है। होली के मौके पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। ग्वालियर के गोलपाड़ा स्थित बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास ने इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि दोनों बाबाओं ने महाकाल लोक के खंडित होने पर भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अवैध अग्निकांड पर वह अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है महाकाल लोक का खंडित होना भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना का संकेत था। उन्होंने कहा दोनों बाबा जनता के सामने इस बात का खुलासा करें कि आग क्यों लगी और इसके पीछे क्या कारण है। जानकारी देते हुए बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास ने कहा, हम जैसे धार्मिक लोग व्यथित हैं। जो परिस्थितियां कल थी उनको मैं आपको एक एक करके गिनाना चाहूंगा कि पूर्णमासी सोमवार यानी हमारे भोले बाबा का विशेष दिन, गर्भगृह स्थान, विशेष पूजा, भस्म आरती और सेवक पुजारियों की उपस्थिति और अग्नि से संबंधित होलिका दहन का त्योहार, ये सारी परिस्थितियां क्या कहती हैं। हमारी सरकार मानवीय जांच तो कर लेंगी कि कपूर से लगी या केमिकल के गुलाल से लगी या पर्दे से लगी, लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक खेल है, आध्यात्मिक संदेश है। निश्चित रूप से मानव कहीं ना कहीं अपने विचारों से, अपने क्रियाकलापों से भगवान से विमुख हो रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र से में लूटपाट मची हुई है। हमारे महाकाल में ही बिना दक्षिणा के, बिना पैसे के अब क्या नाम दर्शन नहीं होते हैं। हमारा ये 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी परिस्थितियां, फिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में यह बहुत ही सोचनीय विषय है। और ये सोचनीय विषय तो उस दिन ही हो गया था जब महाकाल लोक जो बना था वह खंडित हुआ था। उस दिन तो हमें संकेत मिला था कि आखिर ये क्यों टूटा। निश्चित रूप से ठेकेदार की गलती नहीं होगी, ये सर मानवीय गलतियां हैं, ये आध्यात्मिक गलतियां नहीं। आध्यात्मिक गलतियां हमें ढूंढनी है, हमें खोजनी है। और जो इनके नाम से बड़े बड़े महाराज जो हल बताते हैं हमारे भोले बाबा के नाम से, उनके लिए भी ये सोचनीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ गलती है, कौन गलती कर रहा है। यह आध्यात्मिक संदेश है, संकेत है और जल्दी ही हम मानव को इसको समझ लेना चाहिए। उत्तराखंड में जब केदारनाथ का हुआ था तो हम ही आपने चर्चा की थी कि वहां पहले दर्शन के लिए जाते थे, आध्यात्म के लिए जाते थे, अब हम वहां पर आने जाते हैं। ऐसी चर्चा हमने आपने की थी और अब हम उन्हें इस चर्चा को कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन से कारण है आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था वाले जो इस महाकाल को इस तरह से आग वहां लगी और वहां सेवक और पुजारी झुलसे। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमारे महाराजों को भी, साधुओं को भी, संतों को भी और आस्थावान लोगों को जो भगवान को मानते हैं उन लोगों को राह दिखाना चाहिए। जय प्रभु की, जय बालाजी, जय महाकाल।